कई सौ साल पहले की कहानी है दोस्तों। एक राजा था, उसके दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम सुल्तान था और छोटे बेटे का नाम प्रिंस था। दोस्तों दोनों ही राजा के लड़के बहुत ही होनहार थे, होशियार थे और बहुत ही ताकतवर थे दोस्तों। मगर दोस्तों उन दोनों भाइयों में कभी भी ये नहीं होता था कि राजा मैं बनूंगा कि राजा मैं बनूंगा। उन दोनों को लगभग राजा बनने की तमन्ना थी नहीं दोस्तों। दोनों भाई एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे दोस्तों। सुल्तान जो बड़ा भाई था वो अपने प्रिंस छोटे भाई को बहुत प्यार करता था और उतना ही प्रिंस जो था वो अपने बड़े भाई सुल्तान से बहुत प्यार करता था दोस्तों। एक दूसरे दोनों ही चाहते थे कि एक दूसरे को राजा बनाना दोस्तों। वो खुद राजा नहीं बनना चाहते थे दोस्तों। छोटा भाई सोचता था कि मेरा बड़ा भाई राजा बनेगा और छोटा भाई को बड़ा भाई राजा बनाना चाहता था। मगर उनके पापा का सपना यही था कि पहले बड़ा बेटा जो है वो राजा बने और उनकी आगे की राजा चाहता था दोस्तों कि उनका बड़ा बेटा ही उनकी राजगद्दी को संभाले और उनके कामकाज को संभाले दोस्तों। मगर दोस्तों दोनों ही भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। वो दोनों ही ये चाहते थे कि मेरा बड़ा भाई राजा बने और बड़ा भाई सोचता था कि मेरा छोटा भाई राजा बने, जो अपने बाप की जगह पर बिठाना चाहते थे कि आगे के लिए जब हमारे बाप को कुछ हो जाएगा तो आगे के लिए राजा कौन बनेगा। ये दोनों उनके पापा भी बहुत ज़्यादा सोचते थे कि मेरे बाद में मेरी राजगद्दी का और मेरे काम काज को कौन संभालेगा। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। राजा जो है इसी चिंता में डूबा रहता था कि मेरे दोनों ही भाई राजा नहीं बनना चाहते और इस राजगद्दी को कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, कैसे काम होगा दोस्तों। आगे के लिए समय ऐसा ही बीतता गया दोस्तों। थोड़े समय बाद फिर राजा जो है बीमार पड़ गए दोस्तों। राजा जो है अपनी देख रेख के लिए दोनों बेटों को अपने पास हमेशा पाते थे। दोनों ही बेटे उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे दोस्तों और बहुत ज़्यादा देख रेख करते थे दोस्तों। कई हकीम वेद लोगों को बुलाया गया, उनको दवाई ववाई उनका और उनका इलाज कई साल तक उनका इलाज चलता रहा दोस्तों। उसके बाद इलाज बहुत दिन चलने के बाद फिर राजा थोड़े ठीक होने लगे दोस्तों। अचानक से एक घटना घटी, उनका पूरा संसार और पूरा घर तबाह हो गया दोस्तों। वो इस तरीके से तबाह हो गया दोस्तों कि बड़ा बेटा सुल्तान बगैर कुछ कहे बगैर कुछ बोले पता नहीं कहाँ गायब हो गया था दोस्तों। सुल्तान को प्रिंस ने जहाँ कहाँ हर जगह ढूंढा दोस्तों, मगर सुल्तान का कोई पता नहीं चला दोस्तों। जब प्रिंस को ये बात पता लगी कि मेरा बड़ा भाई सुल्तान अभी तक घर नहीं लौटा है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसे ही महीने बीत गए।
कई महीने बाद भी सुल्तान का कोई पता नहीं लगा सका दोस्तों। आखिरी में ये होता है कि दोस्तों का जो राजा था उसका देहांत हो जाता है, मतलब कि वो ख़त्म हो जाते हैं राजा दोस्तों। उसके बाद प्रिंस जो है उस राजगद्दी को संभालता है, जो छोटा बेटा था दोस्तों, और अपने भाई को ढूंढने की कसम खा रखी थी कि मैं अपने बड़े भाई को ढूंढ कर ही निकालूंगा दोस्तों। और वो चाहता था कि मैं इस गद्दी पर मेरा बड़े भाई राज